हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिष्ठान एकेडमी। आज हम क्लास 8th साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो सामने है ये है माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ सेल। जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। सेल का क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर हम देखेंगे एनिमल सेल का तो इस तरह का दिखाई देगा। इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और ये सर रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने सेल को इन्वेंट किया था 1665 में। ओके, तो इस चैप्टर में हमारे क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे ये हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स। सेल्स के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसमें सेल क्या होते हैं, इनको सेल्स को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों बोला जाता है, नंबर, शेप्स एंड साइजेस ऑफ सेल्स। इसमें हम बताएंगे कितने तरह के सेल्स मिलते हैं, उनके शेप्स डिफरेंट और साइजेस किस तरह के मिलते हैं, सेल थ्योरी किसने फॉर्मुलेट की थी और सेल थ्योरी में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हमें दिए हुए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर सेल का क्या होता है और सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ओके, एंड डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ओके, फर्स्ट इज सेल। व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। बिल्डिंग ब्लॉक, ये जो वर्ड है बिल्डिंग ब्लॉक, इसका मीनिंग है किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो ब्लॉक्स यूज होते हैं, जिन ब्लॉक से बिल्डिंग बनी होती है उसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। तो हमारी जिस तरह से एक वॉल जो होती है किसी भी बिल्डिंग की वो ब्रिक्स से बनी होती है, उसी तरह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ब्लॉक से, बिल्डिंग ब्लॉक से, जिन बिल्डिंग ब्लॉक से बनी होती है उनको बोलते हैं सेल्स। ओके, दैट इज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, राइट। इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल and functional unit of all living things. Structural means the structure of everything is made up of cells. That is why it is called structural unit of all living things. And functional unit, all the functions of body, like and be it psychological function, genetic function, biochemical function, any function, and all the processes like respiratory process and digestion, excretion, all these processes are controlled by cells. These are all responsible, the cell is responsible for all these functions. Okay, that is why it is called स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तो समझ में आया इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि बॉडी का, हर एक बॉडी का स्ट्रक्चर सेल से मिलके बना होता है। फंक्शनल इसलिए क्योंकि सारे जो बॉडी के फंक्शन हैं वो सेल पे डिपेंडेंट होते हैं, बिकॉज सेल परफॉर्म करता है, सेल से मिलके ही बॉडी बनता है। ओके, हु डिस्कवर्ड दिस सेल? सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ओके, तो सेल की डिस्कवरी हुई थी, रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। नेक्स्ट कमिंग, व्हाट आर द नंबर, साइजेस एंड शेप्स ऑफ सेल। तो नंबर्स कितने होते हैं सेल के? सेल कैन बी लाइक मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर। मल्टी मीन्स मल्टी सेल्यूलर, मल्टी प्लस सेल्यूलर मतलब मैनी ऑर्गेनिज्म जिनमें कि मोर देन वन सेल्स होते हैं। इट कैन बी ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सभी मोर देन वन सेल से बने होते हैं, तो इनको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ सेल मल्टीपल होते हैं, दैट इज मल्टी सेल्यूलर। और ये होते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एट्सेट्रा। ओके, यूनिसेल्यूलर जिसमें जो पूरा ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, तो ये बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं इनको, जिनमें सिंगल सेल होती है। ओके, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है, अमीबा, यूग्लेना एंड यीस्ट। सी ऑल द इमेजेस, दीज आर ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। पैरामीशियम, अमीबा, बैक्टीरिया एंड यीस्ट, all are unicellular. Got it? Now, what are the shapes of cell? See, there are a variety of shapes of cells. A number of different shapes like oval, spherical, rectangular, irregular, elongated, and many more shapes are present. See the cell shape. Every cell's shape is determined by the function of the cell. See, it's not like any shape to any cell. It is every cell has a definite function and its shape is according to its function. Like let's take the example of red blood cells. Can you see this? These are oval shaped.
oval or spherical shaped. See, what is the function of red blood cells? Red blood cells are designed to carry oxygen into the blood. Okay, so this shape, this spherical or oval shaped, help them to flow easily through the blood vessels, so that they can carry oxygen easily to every part of body. Okay, every organ. See, so this is why these red blood cells are oval or spherical shaped. I think you got it. And other cells are like amoeba, parameciums and human nerve cells. All are having a purpose of their shape. Okay, so this is all about cell shapes. Now, what are the sizes, different sizes of cells? What different sizes cells are present? Cells can be of many much sizes, like huge variety of sizes present. Usually the cells are very small in size, like microscopic, and you can't see them with naked eyes. Okay, microscopic in size, generally microscopic होते हैं. तो लार्जेस्ट जो सेल होता है वो आपका ऑस्ट्रिच का एग होता है. You know, it's like 15 centimeter long and 13 centimeter wide, and weight is about 1.5 kg. That is too big. So this is the largest known cell, single cell present on the earth. Right. The longest cell in human body is nerve cell. You've seen the image before? Yeah. It is up to 3 meters long. Right. And the smallest cells are found in bacteria. It's about 0.2 to 0.5 micrometer. तो 0.2 मतलब 1 माइक्रोमीटर जो होता है 1/100th of a millimeter होता है. सो सी 0.2 माइक्रोमीटर इज़ वेरी स्मॉल साइज. तो अब देखा हमने साइज जो होती हैं सेल्स की ये वेरी करती हैं. दे कैन बी वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे कैन बी लार्ज ऑल्सो. ओके, नाउ व्हाट इज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी जो है सेल के बारे में जो भी बताया गया है कि सेल कैसे बना है, ये थ्योरी दी थी 3 साइंटिस्ट थे बेसिकली, शेल्डन, श्वान एंड विर्ट्शॉ. ऑल द 3 साइंटिस्ट, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिला के थ्योरी दी थी कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ 1 और मैनी सेल्स. 1 सिंगल सेल से जो मिलके बनता है वो होता है, सिंगल सेल से जो मिलके बनता है वो है यूनिसेल्यूलर, एंड मल्टी सेल्यूलर मैनी सेल से. ओके, ये थ्योरी दी थी सेल थ्योरी. ये सारी जो पॉइंट्स हैं सेल थ्योरी में कवर होते हैं. सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. ये हमने पढ़ा था, बिकॉज एवरी लिविंग थिंग स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सेल. सो इट इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड third is cell is the functional unit of all living organisms. Means functions of all the living organisms, body functions are all cell is responsible for performing all these functions. इसलिए इसको functional unit भी बोलते हैं किसी भी body का. And next is cell arises from pre-existing cell. मतलब already जो exist कर रहे हैं cell, उनसे मिलके उनसे नई सेल्स फॉर्म होती हैं. मतलब जो अभी नया सेल जो फॉर्म होगा वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल की वजह से है. एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन जो रिप्रोडक्शन में आता है, उससे सेल डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनते हैं. प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल बनते हैं. तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन. वहाँ आपके आएगा कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ओके, तो ये थी सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में कौन कौन से पॉइंट्स कवर होते हैं कि सेल कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर. सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स. एंड ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट सेल थ्योरी. अब सेल का स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सेल का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं? तो 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं. सेल मेम्ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, ये बाहर जो आपको आउट, ये सेल का स्ट्रक्चर है एक इमेज में जो दिख रहा है, जो बाहर दिख रही है आउटर लाइन जो ये है, ये जो आउटर लाइन है ये सारी है सेल मेम्ब्रेन. सी यू कैन पॉइंट सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन. एंड देन सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म. तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो भी फ्लूइड है ये दिस इज साइटोप्लाज्म. ओके, दिस इज साइटोप्लाज्म. एंड इनसाइड दिस सर्कुलर इमेज, दिस इज
This is nucleus. Okay. So basic components of cell are cell membrane or plasma membrane and cytoplasm and nucleus. तो तीन बेसिक पार्ट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल की आउटर लेयर में होती है. आउटर कवरिंग जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन. इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ये बहुत ही थिन और फ्लेक्सिबल होती है. ओके, थिन, डेलिकेट एंड फ्लेक्सिबल. इट इज़ द लिविंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है. एनिमल सेल के आउटसाइड एंड प्लांट सेल के आउटसाइड भी. It is selectively permeable. See, selectively permeable. What is the meaning of permeable? Permeable means it can allow the entry of only certain molecules. Not all the molecules can pass through it. सारे molecules इसमें से पास नहीं हो सकते. Only कुछ molecules पास होंगे, कुछ रह जाएंगे. It will stop certain molecules and allow the entry of certain molecules. Okay? इसलिए इसको बोलते हैं selectively permeable. So क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें कि ये बहुत ही थिन, डेलिकेट और फ्लेक्सिबल होती है और बोथ प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है. सी, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है. ये क्या करती हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल्स को एंटर करने देती है. ओके, अब सेल मेम्ब्रेन के बाद हम देखते हैं कि सेल वॉल क्या होती है. एक्चुअली सेल वॉल जो होती है ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही एक होती है जो केवल प्लांट सेल में होती है. सी, एनिमल सेल में जो आउटर होती है, आउटरमोस्ट होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में आउटरमोस्ट होती है सेल वॉल. सी, सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. इट लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. So outermost in cell in plant cell is cell wall, not cell membrane, and in animal cell outermost is cell membrane, right? So अब हम देखते हैं सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है. इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. सेल्यूलोज से मिलके सेल वॉल बनी होती है. इट इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. अनलाइक cell membrane, this is a non-living structure. Okay, it protects the cell from entry of disease causing agents. डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से कैसे बचाती है, ये ये एक्चुअली रिजिड होती है, काफ़ी फर्म और रिजिड होती है. तो ये जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से आपकी सेल को बचाती है. जो एजेंट्स हैं वो एंटर नहीं हो पाए, इसलिए ये बचाती है. इट इज़ फ्रीली परमिएबल. देखिए, ये थी आपकी सेलेक्टिवली परमेबल. बट जो सेल वॉल है आपकी वो फ्रीली परमेबल होती है. मतलब इसमें सारे मॉलिक्यूल्स एंटर कर सकते हैं. ओके, इट्स नॉट लाइक सेल मेम्ब्रेन जो कि कुछ ही मेंबर्स को अलाउ करती थी. इसमें सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ईजिली एंटर कर सकते हैं. सो हमने देखा है यहाँ पे कि सेल मेम्ब्रेन होती हैं जो कि आउटर कवरिंग होती हैं, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल होती है आउटर मोस्ट. इसका मतलब कि एनिमल सेल्स हैव नो सेल वॉल, ओनली प्लांट सेल हैव सेल वॉल, एनिमल सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन, राइट. नाउ नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म अभी हमने इमेज में देखा था कि न्यूक्लियस और सेल वॉल के या फिर सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक फ्लूइड है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट. तो साइटोप्लाज्म आप इमेज में देख सकते हैं. दिस इज ऑल फिल्ड, दिस इज साइटोप्लाज्म. सी, हियर सेल वॉल इज देयर. सो दिस इज प्लांट सेल, नॉट एनिमल सेल. ओके, इफ इट वर एनिमल सेल देन देयर विल बी नो सेल वॉल. Outmost will be cell membrane. So moving, this is cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. Cytoplasm contain tiny structures called organelles. Cytoplasm के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज. ऑर्गेनेलीज में रेक्टिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइबोसोम, सेंट्रोसोम्स, प्लास्टिड्स, ये सब आते हैं जो अंदर दिख रहे हैं आपको. दीज आर ऑल ऑर्गेनेलीज. इसमें ये सारे के सारे आते हैं, रेक्टिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज. ओके,
नाउ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स नॉन लिविंग इंक्लूजन्स होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं नॉन लिविंग इंक्लूजन्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। इनका क्या काम होता है वैक्यूल्स का? ये जो एक्स्ट्रा फूड होता है, बीट वेस्ट, इनफैक्ट जो वेस्ट मटेरियल भी होता है एक्स्ट्रा, उसको ये स्टोर करके रखते हैं और एक्स्ट्रा फूड को भी स्टोर करके रखते हैं जिससे कि सेल फर्दर यूज़ करे, लेटर यूज़ कर सकती है जिसको, ठीक है। और वेस्ट मटेरियल को भी ये स्टोर करके रखते हैं जो कि थ्रू जो कि लेटर पास ऑन हो जाता है। ओके, नाउ आफ्टर साइटोप्लाज्म इट कम्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारा जो है, न्यूक्लियस सेल का जो इनर मोस्ट, हाँ, ये एक स्फेरिकल मास है विच इज़ लोकेटेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है हमारा। दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो जब सेल डिवीजन होता है, इट इज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक्चुअली जब सेल डिवाइड होता है तो न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर फर्दर डिवाइड होता रहता है, ये सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं? इट हैज़ द फॉलोइंग पार्ट्स: a delicate porous nuclear membrane enclosing the nucleoplasm। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के ऊपर एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म को सिक्योर रखती है। उस वो न्यूक्लियोप्लाज्म को, वो इसका एक पार्ट होती है, ठीक है। स्मॉलर डार्क बॉडी, स्मॉल डार्कर बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोस इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक स्मॉल बॉडी होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोस। वो भी इसका एक पार्ट होती है। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कैरिंग ऑफ कैरेक्टर्स। जो कैरेक्टर्स कैरी होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में। आपने देखा है ना कभी, बिल्कुल कई बच्चे बिल्कुल पेरेंट्स के अलाइक होते हैं, बोलते हैं हम इसकी शक्ल तो माँ पे गई है या फादर पे गई है। तो ये जो सिमिलरिटीज़ हैं, जो कि इवन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, दे आर ऑल्सो कैरिड फ्रॉम द पेरेंट्स टू चिल्ड्रन बाय these chromosomes only. Okay, so these structures are called chromosomes. नाउ प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स जो पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। प्लास्टिड्स खाली प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं उनको। 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट दे कंटेन। उनको कलर प्रोवाइड करने के लिए काम में आते हैं ये। तो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट इज योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट्स का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो उस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए काम में आते हैं। दीज आर ग्रीन प्लास्टिड्स। ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं द सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए काम में आते हैं। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? दे कंटेन येलो एंड रेड पिगमेंट टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये क्या करते हैं? येलो और रेड पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। ओके, थर्ड वन इज योर ल्यूकोप्लास्ट। दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सीड्स क्या करते हैं? स्टार्च और फैट्स और प्रोटीन जो एक्स्ट्रा होता है वो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो 3 तरह के हो गए। तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं। ग्रीन प्लास्टिड्स वो क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सेकेंड इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट येलो और रेड पिगमेंट प्रोवाइड करते हैं फ्लावर्स को और फ्रूट्स को। एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं जो कि सीड्स में अकर करते हैं। ओके, so 3 kinds of plastids are there. Now what is the difference between animal cell and plant cell? First of all हम इनकी इमेज को केयरफुली देखेंगे।
सी दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल। तो जो प्लांट सेल होता है स्लाइटली लार्जर इन साइज होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। ओके, तो प्लांट सेल जो है लार्जर होता है और जनरली जो प्लांट सेल होता है रेक्टेंगुलर शेप होता है या फिर स्क्वायर शेप होता है। तो आप इमेज देख के भी पहचान सकते हैं दिस इज प्लांट सेल और एनिमल सेल बिकॉज दिस इज जनरली रेक्टेंगुलर और स्क्वायर इन शेप। ओके, एंड दिस इज एनिमल सेल। दिस इज जनरली आइदर ये तो राउंड शेप होता है या फिर ये होता है आपका स्फेरिकल शेप। ओके, अब आप देख रहे हैं ये जो प्लांट सेल है, हमने पढ़ा था कि प्लांट सेल की आउटर मोस्ट जो होती है वो सेल वॉल होती है। सी सेल वॉल इज प्रेजेंट हियर, सेल वॉल। बट एनिमल सेल में वी कांट सी एनी सेल वॉल। कैन यू सी? नो, there is a cell membrane. So cell membrane is also present in animal cell and plant cell both, but cell wall is not present in animal cell. Only plant cell have cell walls. And then इसमें जो होता है ये वैक्यूल्स इसमें या तो आइदर इट इज़ वन और वेरी लेस इन नंबर, बट बहुत ही बड़े और प्रोमिनेंट होते हैं। सी वैक्यूल, यू कैन सी दिस वैक्यूल, दिस इज़ वेरी बिग इन साइज एंड इन केस ऑफ एनिमल सेल हम देख रहे हैं numerous vacuoles are present, 1 2 3 and many more vacuoles are present. Okay, तो और इसमें देखिए हम प्लांट सेल में अभी हमने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा था। सी हेयर आर प्लास्टिड, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन प्लास्टिड्स। तो ये प्लास्टिड्स एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, राइट? देखिए ध्यान से देखिए दोनों इमेजेस को। ओके, सो अब हम देखेंगे इनमें डिफरेंस होते क्या क्या हैं। इनको अगर हम पॉइंट आउट करते हैं डिफरेंसेस को, तो हेयर वी कम plant cells are larger in size. You have seen it that plant cells are larger in size. They are either square in shape or rectangular in shape, right? और animal cell जो होते हैं smaller in size होते हैं, irregular shape होता है इनका, round हो सकता है, oval हो सकता है, spherical हो सकता है, like this. ये होता है animal cell का shape जो होता है वो smaller होता है और irregular या round होता है। See, then plant cell has a definite cell wall. Cell wall इनमें होता है but no cell wall in animal cell. Okay, plant cell contains plastids. अभी हमने देखा कि plastids होते हैं plant cell में, लेकिन animal cells में कोई plastid नहीं होते, they do not contain plastids. Now vacuoles जो होते हैं वो plant cell में बहुत कम होते हैं, fewer होते हैं, but they are prominent. See, last image में हमने देखा कि only one vacuole was present, but that was more prominent, that was clearly visible, and that was some larger in size than as compared to that of animal cells. इसमें smaller होते हैं, but they are numerous in number. बहुत सारे होते हैं लेकिन छोटे छोटे vacuoles होते हैं। Okay, अब देखते हैं फिफ्थ डिफरेंस क्या है। ओनली थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। जो साइटोप्लाज्म होता है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, वो बहुत ही थिन लेयर होती है इसमें प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में क्या होता है, डेंसर एंड मोर ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट। जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है, इजिली विजिबल होता है, ग्रैन्युलर होता है, उसकी शेप तो ग्रैन्यूल्स दिखाई देते हैं बहुत सारे। सो डिफरेंसेस क्या क्या हो गए, दे आर प्लांट सेल और एनिमल सेल में प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होते हैं, और एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज। ओके, प्लांट सेल में एक डेफिनेट सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, एनिमल सेल में कोई प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। प्लांट सेल में बहुत कम वैक्यूल्स होते हैं और प्रोमिनेंट होते हैं वो, लेकिन एनिमल सेल में काफ़ी सारे होते हैं लेकिन वो स्मॉलर इन साइज होते हैं। ओके, जो प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही थिन लेयर होती है, और जो एनिमल सेल में होता है वो बहुत ही डेंसर होता है और ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। थैंक यू वेरी मच।